शर्म नहीं आती तुझे? हैं? अभी तक इस बेचारी मासूम बच्ची को बांध के रखा है। रुक जाइए। क्यों रुकूं? नहीं रुकूंगा, मैं इसे खोल के रहूंगा। क्योंकि मैंने इस बच्ची से वादा किया है कि एक बार सरला भाभी से मिलने के बाद वो जब चाहे जहां चाहे जा सकती है। मेरी बेटी है। क्या आपकी बेटी बाद में, ड्यूटी पहले है मेरी। वैसे भी आज तक आप मेरी हर एक बात को गलत ही समझा, इसे भी कुछ वैसे ही समझ लीजिए। और प्लीज मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच में मत आइए। आप लोग एक काम करो, सब लोग आज रात में घर जाओ, मम्मी जी के पास मैं रुक जाता हूँ। नहीं बेटा, एक काम करो, तुम सब लोग घर जाओ, मैं और काव्या यहीं रुक जाएंगे। अगर यहाँ रुकी तो कल सुबह जॉब पे कैसे जा पाऊंगी? अभी तो कोई तैयारी भी नहीं की है मैंने। अब पापा, वो मैं रुक जाती पर कल से मेरी पार्ट टाइम जॉब शुरू हो रही है, तो पापा प्लीज अब मना मत कीजिएगा। मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी मैनेज कर लूंगी, पक्का। हाँ, और मैं भी बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी। रात भर बच्चे को पढ़ाना है, सुबह जाकर दुकान खोलनी है, 75 काम है मुझे। चिपरन जी सही कह रही हूँ ना मैं? चाचा जी, मैं आपके साथ रुक जाती हूँ। आज के बाद भागने की हिम्मत मत करना। तुम मुझे भी बात करने लग सकते। छोड़ो। बाबूजी से माफी मांगने को तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जाहिल गुंडे, आपकी आजादी का एक ही रास्ता है, बाबूजी से माफी मांग लो और गुलाब हवेली चले जाओ, समझ गए? नहीं मानूंगी। भाभी, वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेना है, तो वो मैं लेके आती हूँ। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो मुझे। रिया, मन का भी जल्दी आइए, मेरी मदद कीजिए बांधने में, जल्दी। अब लोग बात भी कर लेंगे, मेरी आप मदद कीजिए, जल्दी आइए। आपको बांध के रखने का शौक नहीं है मुझे। बाबूजी से माफी मांगिए और ये सारा बवाल खत्म कीजिए। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगे, समझे? मतलब ये महारानी नहीं जाएगी, हमारे सर पे बैठ के तबला बजाएगी। और पता नहीं कौन सा बुल बुलाएगी। सारे बॉटल इतनी जोर से आके लगी कि सर पूरा बना रहा है, चक्कर आ रहा है। अरे भाभी सुनो, इसको छोड़ो, सूरज भैया देख लेंगे। आप चलो, आपकी बर्फ से सिकाई करते हैं, आ जाओ। छोड़ इसको, नहीं छोड़ेंगे। चल शहर के किसी भी मंदिर की कोई दान पेटी 1 इंच भी खाली नहीं रहनी चाहिए, तो प्रसाद में कोई कमी ना हो। अरे तू बाप बनने वाला है अनुराग, और मैं दादा। दोनों हाथ खोल के दान कर, गुलाब सिंह का वंश आगे बढ़ने वाला है। पापा जी, वंश तो तब आगे बढ़ेगा ना जब मैं प्रेग्नेंट होंगी। कोई बच्चा नहीं है मेरी कोख। क्या कहा तूने? मतलब इतने दिन से कैसा वकील है तू? तेरी बीवी इतने दिनों से हमसे झूठ बोल रही है और तू पकड़ नहीं पाया। हम सबकी उम्मीद तोड़ने का अपराध किया है इसने। इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। आज से, अभी से, इसी पल से इस लड़की से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद इसका साया भी गुलाब सिंह हवेली भी नहीं पड़ना चाहिए। निकाल इसे घर से, अभी क्या अभी निकाल। पापा जी, चल निकल यहाँ से। अनुराग जी, अनुराग जी,
ऐसी औरत किस काम की जो हमारे खानदान को वारिस न दे सके। हमारे यहाँ सुबह 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 ही हो जाती है। चलो उठो, अगर आपको आराम से सोना है तो अपने पापा को सॉरी बोलो और अपने घर जाके राजमहल में आराम से सो। मेरी माफी के सपने देखना भूल जाओ। माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी। बस किसी तरह फोन हाथ लग जाए फिर बताती हूँ। सिर्फ रसोई में अकेले मर रही। कोई है हाथ बढ़ाने वाला? रिया? सॉरी भाभी, आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है तो मुझे तो निकलना होगा, पर मैं रिया को आपकी मदद करने के लिए बुलाती हूँ, ठीक है? रिया को भेजती हूँ। कोई नहीं है मेरा हाथ बढ़ाने वाला, सबको बस अपनी अपनी बड़ी है। हाथ खोलो प्लीज, मुझे भूख लगी है। ठीक है, कुछ लेकर आता हूँ। माफी मांगने से पहले भूखा नहीं मरने दूंगा। क्या हुआ भाऊ, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम? अरे इस घर का वारिस पल रहा है तुम्हारे पेट में, ख्याल रखो अपना। जाओ जाके आराम करो, जाओ। अनुराग, अब खुशबू संभाल के चलो। एक सेकंड लो भाई। ताई माँ ने बताया था इन्हें तीखा बर्दाश्त नहीं होता। ये खाने के बाद खुद भाग के जाएंगे हवेली और बाबूजी से माफी मांगेंगे। ये लीजिए, खा लीजिए। अब क्या हो गया आपको? अभी तक तो भूख 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 चिल्ला रही थी, अब खाना सामने पड़ा है तो खा नहीं रही हैं। बनने का इरादा कर बैठी हैं क्या? लीजिए खाइए। खाइए। इसका ध्यान भटका के इसका फोन लेना होगा। क्या बदतमीजी है ये? हाँ, मुंह पे कोई थूकता है? मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर तुम मुझे जानबूझकर दिक्कत खिला रहे हो ना। जाकर दूसरा प्लेट ले आओ, जाओ। हेलो राजकुमारी साहिबा, यहाँ हमारे घर में एक टाइम पे एक ही दाल और एक ही सब्जी पकती है, जो कि आपने थूक के पूरी तरह से खराब कर दिया है। यहाँ सब यही खाते हैं। अगर आपको आपके मन मुताबिक खाना खाना है ना, तो अपने पापा को सॉरी बोलो और अपने घर जाओ और जो मना है वो खाओ। तो तुम भी वो करो जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। जाकर उनसे माफी मांग लो और ये गुंडागर्दी बंद कर दो। एटलीस्ट तुम्हारे पास माफी मांगने की सही वजह तो होगी। मेरे घर और मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का आपका कोई हक नहीं है, समझे? घर अपने पर्सनल मैटर्स में बोलने का कोई हक नहीं है, समझे? ये तकलीफ तो आपने खुद ही चुनी है मैडम। सीधे हवेली से इस कबाड़ खाने में पड़ी है। आपको ये सब खेल लग रहा है? एसी गाड़ी का कांच नीचे करके देखेंगी ना, तब आपको दुनिया अलग नजरिए से दिखाई देगा। ये बाहर गर्म हवा के थपेड़े जो है ना, सिर्फ तन को ही नहीं मन को भी झुलसा देते। पानी तक तो नल का नहीं पिया जाता आपसे, तो बाकी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी यहाँ पे आपकी? हम लोग बहुत गरीब है मैडम, आपके नखरे उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जितनी देर आप करेंगे माफी मांगने में, उतनी तकलीफ हमारे घर वालों को होगी, मेरे परिवार को होगी, समझ रही हैं आप?
अरे राजमहल। जी आप कौन? जी वो मैं केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी। आइए बैठिए, हमारे पापा को बुलाती हूँ। जी थैंक यू। ईशा भाभी इस घर में रहती थी। अरे जो चीज नहीं चलती है उसे बदल देने में समझदारी है। टूटी फूटी चीजें हमेशा तकलीफ ही देती हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। ओ देशी, ये मेरा मजाक उड़ा रही है। ये हमारे आरव बाबा, आपको इन्हीं की देखभाल करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। हेलो सर, आई एम काव्या। तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें? आई मीन हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरे ब्लू सॉक्स नहीं मिल रहे, ढूंढने में मेरी हेल्प करो। अजीब प्राणी है, जुराबें ढूंढवा रहा है मुझसे। मुझे ये रखने की सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी है। मुझसे माफी मंगवा के मेरे पापा के सामने हीरो बनना चाहते हो ना, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये गरीबी बेबसी लाचारी का ढोंग मेरे सामने मत करो। हो ये सब ढोंग लग रहा है आपको? पता भी है आपको गरीबी और मजबूरी का फंदा क्या होता है? क्या तुम्हें पता है लड़की होना क्या होता है? अपनों से धोखा मिलना क्या होता है? तू ना जरा सा भी गरीबी इंसान से खुश रहने की आजादी तो नहीं छीनती ना, पर मुझसे अपनी मर्जी से जीने तक की आजादी छीन ली गई। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। माफी ना मांगने की कसम खा रखी है इस लड़की ने, बिल्कुल बाबूजी की तरह रहती है। कुछ भी हो जाए माफी तो मांगनी पड़ेगी इसे। क्या सूरज भैया, कब से फोन कर रही हूँ, आप ही मेरा फोन बार बार काट रही हैं। फोन क्या दिमाग खराब? मेरा फोन नहीं 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 नहीं। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, क्या हेल्प कर सकते हैं आप? हाँ, मुझे यहाँ किसी ने किडनैप करके रखा है। आपने पुलिस को कॉल किया? हाँ, और मैंने ये भी बताया कि तुमने मुझे जबरदस्ती बांध कर रखा है। अब जल्दी पुलिस यहाँ आएगी तुम्हारे घर। वाह वाह वाह, क्या बात। लाट साहब तो पुलिस स्टेशन में रात गुजार के आए हैं। पहले तो आरती उतारी है भाई इनकी। कुंज बिहारी मैं हारी, देवर जब शुरू मत हो जाना। अरे बच्चे को कम से कम खाना तो खा लेने दो ढंग से। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। ये तो इनकी कृपा है, ये पुलिस यहाँ से घसीट के ना गई इसे अभी तक। पर आप देखना भाभी, एक दिन ये लड़का इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि पुलिस हमारे दरवाजे पे होगी और हमारी गर्दनें झुकी हुई। ये क्या किया आपने? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि अगर पुलिस यहाँ इस घर में आ गई तो पापा के दिल पे क्या बीतेगी? कुछ और तुम्हें अंदाजा है कि जबरदस्ती के मंगलसूत्र से मेरे दिल पर क्या बीती होगी? कभी सोचा है तुमने? एक बात याद रखना फुंडे ब्रह्मचारी, झूठ को पर्दों के पीछे ज्यादा दिन तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता। अब तैयार हो जाओ पुलिस को बताने कि तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों बांध के रखा। ये मुसीबत की जड़ आप ही हो ना, तो अभी इस मुसीबत को मैं अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगा। आज आपको बाबूजी के पास जाना ही होगा, वो भी अभी। किसी वक्त नहीं रह सकती आप यहाँ, समझिए आप? ये पुलिस किसके घर आई है? यहाँ कोई लड़की किडनैप करके रखी गई है।
बोलिए। ओ, तू यहीं रहता है? जी, माचिस की टिब्बी जितना तो मोहल्ला है। अगर कोई फुसफुसाए तो पड़ोसी सुन लेता है। अगर कोई लड़की किडनैप हुई होती तो सभी को जरूर पता होता। जरूर आपसे कोई गलतफहमी हुई। कॉल यहीं से आया था, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। मुझे तो पहले ही मालूम था पुलिस इसी के घर आई है। महीने के 15 दिन तो पुलिस चौकी और थाने में पड़ा रहता है। पुलिस आई है मतलब इसी ने कोई कांड किया होगा। गुंडा मवाली जैसा तो लगता है। मोहल्ले में गुंडा रहेगा तो ये दिन तो देखना ही पड़ेगा ना। इसने अपने बाप की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि किडनैपिंग किसने की।